नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। तो दोस्तों आज हम हमारे इस चैनल पर हिमालय कंपनी की जो ब्राह्मी में जो आती है उसी के बारे में हम उसके बेनिफिट्स, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और ये हमें क्यों लेनी चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमालय की ब्राह्मी, उसका बकोपा मोनिरा उसका केमिकल्स नाम भी, और ये 100% वेजिटेरियन दोस्तों। उसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी आपको जानकारी बता दूं तो ये जो ब्राह्मी जड़ी बूटियों का एक शुद्ध उदाहरण है। ब्राह्मी मस्तिष्क के लिए एक शांतिदायक शक्तिवर्धक दवा है जो मस्तिष्क के कार्य में सुधार करने के लिए मदद करता है। यह बुद्धि, चेतना और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। ब्राह्मी तंत्रिका और मस्तिष्क की कोशिकाओं के लिए मुख्य कायाकल्प जड़ी बूटी माना जाती है और इसीलिए उम्र बढ़ने के संचनात्मक विकारों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक उपचारों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों ये ब्राह्मी कैप्सूल के काफी उपयोग भी है। तो इसके अंदर हम जो चर्चा करें तो सबसे पहले ब्राह्मी का सबसे अधिक उपयोग मानसिक सतर्कता में सुधार, अध्ययन में वृद्धि और अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए किया जाता है। ब्राह्मी बुद्धि, चेतना और मानसिक तीक्ष्णता को सुधारता है। ब्राह्मी मन को शांति और विश्राम को बढ़ावा देता है। ब्राह्मी संश्लेषण और मस्तिष्क की कोशिकाओं की गतिविधियां बढ़ाता है। ब्राह्मी चिंता, बेचैनी और बुढ़ापा के कम करता है। तो दोस्तों इसके अलावा ब्राह्मी कैप्सूल के और भी फायदे हैं, जैसे कि तनाव से छुटकारा मिलता है, कैंसर को रोकता है वो। दूसरे हमारे शरीर में जो एक बिनजरूरी जो पदार्थ पड़े रहते हैं उसको भी सफाई में काम करता है, उसको बाहर निकाल देता है। फिर हमारी स्मृति, मेमोरी पावर जिसे हम कहते हैं, वो याद शक्ति है, उसको बढ़ावा देता है और हमारी एकाग्रता शक्ति को भी ये बढ़ावा देता है और हमारी माइंड को एक्टिव रखता है पूरी तरह से। तो इस प्रकार से काफी इसके यूजेस भी है, उपयोग है। उसके अलावा अल्जाइमर डिजीज में भी ये यूज होता है। उसके अलावा देखें तो IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स जो डिजीज होता है उसमें भी ये उपयोग में लिया जाता है। उसके अलावा मेंटल इलनेस है, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, एपिलेप्सी, आर्थराइटिस जो जॉइंट पेन होता है हमको सबको, उसमें भी ये काम लगता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके उपयोग भी है। तो खास तरह देखें तो ये मस्तिष्क का मतलब दिमाग में याद शक्ति या एकाग्रता शक्ति उसी के लिए ज्यादातर उपयोग में ली जाती है। ठीक है दोस्तों। तो उसके आगे देखें तो दोस्तों ब्राह्मी कैप्सूल का मतलब कौन सा डोज है। तो दोस्तों ये दिन में हमें सुबह शाम 2 टाइम एक कैप्सूल लेनी चाहिए, वो भी अगर दूध के साथ ले तो बहुत अच्छा है। और ये हफ्तों तक इसका कोर्स चलता है, मतलब आप 1-2 दिन खाएंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। इसको काफी 2-3 महीने तक चालू रखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी याद शक्ति, कंसंट्रेशन जो भी है, मेमोरी जो प्रॉब्लम है आपको, उसमें सुधार आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये इसका परिणाम लंबे समय पर मिलता है, तो इसको चालू रखना पड़ता है काफी 2-3 महीने तक। ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एकदम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, 100% वेजिटेरियन है। तो इसकी कोई साइड इफेक्ट जहां तक अभी तक जांचने में आई नहीं है, तो एकदम सेफ ड्रग्स है। तो ठीक है दोस्तों। अगर इनके अलावा भी अगर बात करें हम तो इसके काफी लोगों के मन में कई प्रकार के मतलब प्रश्न भी होते हैं, ब्राह्मी कैप्सूल हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि क्वेश्चन आपके मन में भी हो रहेंगे, कई लोगों के मन में होते हैं कि ये ब्राह्मी कैप्सूल दिन में मतलब कितनी बार लेनी चाहिए। मतलब कोई कहते हैं हम 3 बार ले तो मतलब क्या ज्यादा शक्ति बढ़ जाएगी, उससे भी अच्छी रिजल्ट आता है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसके अंदर सुबह शाम 2 टाइम ही लेना चाहिए। अगर आपकी कंडीशन कैसी है, अगर आपको फिजिशियन या डॉक्टर से आयुर्वेदिक्स अगर आपको रिकमेंड करते हैं कि 3 टाइम आप लीजिए तो ही आप शुरू कीजिए, बाकी नॉर्मली इसे 2 टाइम लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कैप्सूल को है आप डॉक्टर अगर सलाह देते हैं आपको 3 टाइम लेने की तो 3 टाइम ले सकते हैं। बाकी इसका नॉर्मल जो डोज है उसका 2 टाइम सुबह शाम लेना चाहिए। उसके बाद में ये भी आपके मन में सवाल होता होगा कि मतलब ये कैप्सूल से जो खाने से पहले लेना चाहिए, खाने के बाद। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं ये भोजन लेने के बाद ही लेनी अच्छी ठीक रहती है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो उसके बाद अगर आपके मन में ये सवाल हो कि इसकी मतलब आदत बन सकती है, मतलब ये हम अगर लेंगे तो मतलब इसकी आदत लग जाएगी कि नहीं, ये जो ड्रग्स है वो आयुर्वेदिक होती है। तो अक्सर दोस्तों इस प्रकार की शेड्यूल जो एक्स ड्रग है ऐसा नहीं है जो लत लगती है, जिसे हम एडिक्ट कहते हैं, हम किसी दवाई का एडिक्ट
हो जाते हैं तो एक्स ड्रग में शामिल किया जाता है या फिर शेड्यूल एच ड्रग। तो दोस्तों आयुर्वेदिक ड्रग्स है तो इस प्रकार से शेड्यूल मतलब उसके में एच या एक्स शेड्यूल में नहीं आती है, तो आयुर्वेदिक ड्रग्स है, इसकी लत नहीं लग सकती है, आप उसे छोड़ दे तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद में आपको आपके मन में यह भी सवाल होता होगा कि इसको एकदम से बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं। जैसे कि आपको लग रहा है कि मेरा माइंड ठीक हो गया, कंसंट्रेशन जो भी आपकी तकलीफ थी होगा दूर हो गई है और आप सोच रहे इसे मैं एकदम से बंद कर दूं, तो दोस्तों ये एकदम से बंद नहीं करनी है। इसे डॉक्टर की सलाह अनुसार धीरे धीरे उसका डोज कम करना है। 2 टाइम में तो मतलब 1 टाइम लीजिए फिर ऑल्टरनेट लीजिए, इस प्रकार से इसे बंद कर देना है, ठीक है। तो और दूसरी अगर बात करेंगे गर्भवती महिला के बारे में, तो दोस्तों ये महिलाओं के बारे में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है उसको अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह अनुसार लीजिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो उसके बच्चा अगर दूध पी रहा है तो उसको भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन कंडीशन भी अगर ये खाने के बाद अगर होती है अगर आपको, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लीजिए या उसे कंसल्ट कीजिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको जो ब्राह्मी हिमालय कैप्सूल जो आती है ब्राह्मी, जो दिमाग को तेज करने लगी, उसे हेल्थ टॉनिक भी कहा जाता है, माइंड टॉनिक, माइंड मेमोरी पावर टॉनिक कहा जाता है इसे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए और इसे लाइक तो जरूर कीजिए। अगर कमेंट है कोई इसके बारे में तो जरूर लिखिए मुझे, मैं उसे उसका आंसर जरूर दूंगा। और दूसरी बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस प्रकार की मैं जब भी वीडियो बनाऊं इस हेल्थ के रिलेटेड या मेडिसिन पर, तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे पहले देख सके और अपने ज्ञान में वर्धित कर सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।